अगर आप अष्टभुजा माता, काली ख्वा माता, विंध्यवासिनी माता, पहाड़ों के हनुमान जी और शिव घाट के शंकर जी, जिसे स्वयं राम जी ने बनाया था, उन सभी के गंगा किनारे से होते हुए दर्शन करते हुए बाई रोड, बाई एयर, बाई, आज हम आपको जिस सफ़र पर लेकर चल रहे हैं दोस्तों, अगर आप विंध्याचल गए होंगे, चाहे जितनी बार, आप इस सफ़र पर नहीं गए होंगे। पूरा विंध्य क्यों हनुमान जी दूर पहाड़ों पर रहते हैं, इसके अलावा माँ विंध्यवासिनी, अष्टभुजा माता, काली ख्वा सहित रामघाट के ये वही पर्वत है जहां मां विंध्यवासिनी का निवास है। रामायण काल से विंध्याचल का क्या संबंध है, यह 15 दिन से हम ब्लॉग के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम विराजित हैं और इन्हें राम जी ने स्थापित किया था। राम जी, और देखिए नंदी महाराज भी हैं, हनुमान जी भी हैं, गणेश जी और बहुत सारे लोग हैं जो कि पूजा अर्चना करते हैं। वह जल निकाल रहे हैं और अब विधिवत रूप से पूजा होगी, क्योंकि सारा सामान भी लाया गया है। आज बड़े पवित्र दिन पर पहुंचे हैं दोस्तों, और चर्चा इसी विषय में काफ़ी हो रही है। इस दिव्य, प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण विंध्याचल के स्थानों में से एक है। यह राम गया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। देखिए शिवलिंग राम भगवान द्वारा स्थापित। जब राम भगवान को पता चला था कि उनके पिताजी दशरथ महाराज स्वर्गलोक गामी हो गए थे, तो उस समय उन्होंने अपना बेटे होने का कर्तव्य निभाया था। इसीलिए राम गया इस स्थान को कहते हैं, और माँ विंध्यवासिनी की पूजा किया था। उसके बाद में देखिए अलग अलग इस पत्थर पर लिखा गया है, संस्कृत में भी लिखा गया है और भी कुछ भाषाओं में लिखा गया है। इसके विषय में भी एक वीडियो आएगा दोस्तों डिटेल में, और विंध्याचल के रहस्यों से जुड़े सारे पड़ताल हम करने वाले हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका आशीर्वाद रहेगा तो विंध्याचल के हर उस रहस्यमयी स्थान से हम आपको रूबरू करवाएंगे जो अभी तक अनसीन है, या जो अभी तक आप सोशल मीडिया पर उसको नहीं देखे होंगे। बहरहाल दर्शन करिए भगवान भोलेनाथ का, जिसे राम भगवान ने स्थापित किया था। आपको पता है राम जी ने कहाँ कहाँ पर स्थापित किया है, उनमें से एक स्थान यह भी है दोस्तों। सीता जी ने भी पूजा किया था। इसके बाद दशरथ जी का भी टीला है, और भी बहुत सारे अन्य स्थान हैं, बहुत सारी अनेकों शिलाएं हैं। इसके बाद पूरा विंध्य पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, अकोढ़ी, विरोही, देवरी तक। और विंध्य पर्वत श्रृंखला जो विंध्याचल में है, उसका हर एक स्थान कितना रहस्यमयी है, इसके लिए आपको अब पूरी सीरीज का इंतज़ार करना होगा। बहुत मेहनत लगेगा दोस्तों, मगर वादा करता हूँ आपके सामने लाऊंगा। बहरहाल जो मुझे जानकारी चाहिए थी वो मिल गई, और उसके बाद हम लोग बस चाहे अपनी 2 चक्का वाहन किसी से भी आना चाह सकते हैं, विंध्याचल में आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, रहस्यों की खजान है विंध्याचल। हर कदम कदम पर आपको सिद्ध ऋषि मुनि मिल जाएंगे। यहाँ पर सनकाद ऋषि मुनि भी आते हैं दर्शन करने के लिए। एक नवरात्र आने वाला है, आप रहना खाना सबसे न्यूनतम कैसे कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। विंध्याचल की पूरी सीरीज चल रही है, आप उसे देखना न भूलिए। साथ ही साथ में आप विंध्याचल में कहां पर सबसे कम कीमत में रह सकते हैं और कहां पर निःशुल्क रह सकते हैं, पहाड़ों वाले हनुमान जी के दर्शन कैसे कर सकते हैं, विंध्यकंठी से शिव घाट के महादेव, और फिर उसके बाद में सीता कुंड और
यहाँ पर भैरव बाबा के कई अन्य, माँ भगवती के, माता काली के हमने आपको दर्शन कराए, अष्टभुजा, काली खोह। यह पूरा एरिया जो एक सीरीज के रूप में है, यहाँ पर और क्या क्या है, यह सबसे महत्वपूर्ण के अलावा अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह इस वीडियो में मैं कहना चाहता हूँ कि क्या माता सीता रसोई, सीता कुंड आपने देख लिया, तो पहाड़ों पर माँ सीता जी निवास करती थी और राम जी, लक्ष्मण जी भी निवास करते थे, यह सिद्ध हो चुका है। और यहाँ राम भगवान ने शंकर जी को स्थापित किया है। तो आज का यह ब्लॉग यह भी सिद्ध करने का प्रयास करेगा कि रामायण काल से किस प्रकार से संबंध रखता है विंध्याचल, जो सबसे महत्वपूर्ण है। आज तक पूरे YouTube में आप देख लीजिए, कहीं पर भी यह आपको देखने को मिला हो, मैं आपको उन स्थानों पर ले जाऊंगा, उनके माध्यम से दूसरे